हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू द एग्जाम्स पढ़े में। कैसे हैं मेरे दोस्त? आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से आप लोग की चल भी रही होगी। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। द हिंदू वोकैब के ऐसे वर्ड जो एग्जाम में आपके रिपीट हुए हैं और न्यू वर्ड भी आपको इस क्लास में मिलेंगे। देखते हैं द हिंदू वोकैब का पहला वर्ड क्या है। आपका पहला वर्ड है डेलिक्वेंट। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे इस वर्ड के बारे में। तो इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव है। मीनिंग की बात करेंगे, इसका मतलब होता है अपराधी। आपको अपराध, आपने कोई काम कर दिया तो आपको अपराधी ठहरा दिया गया। साइनोनिम्स में ऑप्शन क्या मिल सकते हैं एग्जाम में आपको? क्रिमिनल वर्ड, ऑफेंडिंग, इरेंट। एंटोनिम्स क्या होंगे इस वर्ड के? जैसे आपको कोई जिम्मेदारी दी गई, जैसे आप किसी के यहाँ ड्यूटी करते हैं, गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं और आपको नाइट शिफ्ट आपकी गार्ड की ड्यूटी है और उसके घर से कोई भी माल वगैरह चोरी ना हुआ तो आपको अपराधी वहाँ पे नहीं ठहराया जाएगा। तो ऐसे वर्ड में क्या होंगे? एंटोनिम्स आपके। तो यहाँ पे वेल बिहेव्ड हो गया, कन्फॉर्मिस्ट, ड्यूटीफुल आपके ऑप्शन में मिलेंगे एंटोनिम्स में। वर्ड समझ में आया? वर्ड क्या था आपका? डिलिक्वेंट। पार्ट ऑफ स्पीच आपने एडजेक्टिव देख लिया था, मीनिंग आपने अपराधी। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सट्रेनवस। पार्ट ऑफ स्पीच इस वर्ड का क्या है? आपका एडजेक्टिव। इस वर्ड के बारे में बात करें, मीनिंग क्या होगा इस वर्ड का? जैसे आपने एग्जिट, एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर। तो बाहरी पार्ट लगाना या बाहर के लोग को कहलाने एक्सट्रेनवस वर्ड आप लोग बोल सकते हैं। जैसे एक्सटर्नल, जैसे आप फोन वगैरह में क्या करते हैं, आपके जो इस समय फोन है इसमें आप क्या करते हैं? जब ईयरफोन जैसे ईयरबड आप लगाते हैं, नेक बैंड लगाते हैं तो एक्सटर्नल पार्ट लगा रहे हैं ना, बाहरी पार्ट आप लोग लगा रहे हैं। तो वर्ड क्या यूज कर लेंगे वहां पे? एक्सट्रेनवस वर्ड। एंटोनिम्स में वर्ड आपको क्या मिलेंगे? साइनोनिम्स में आउटसाइड, एक्सटीरियर, एलिन मतलब विदेशी। विदेशी लोग कैसे कहलाते हैं? बाहरी। एंटोनिम्स मतलब जो आपके अंदर के लोग होते हैं। इंट्रांसिक बोल सकते हैं, मटेरियल जो पदार्थ वगैरह होते हैं वो अंदर रखे जाते हैं ना कि बाहर खुले में रखे जाते हैं। इनेट का मतलब क्या होता है? किसी में जान डालना। तो मतलब आप जब जान डालोगे तो अंदर ही डालोगे, ना कि बाहर पार्ट में आप जान डालोगे उसके। तो इनेट वर्ड का मतलब ये होगा। सेकेंड वर्ड भी कंप्लीट। थर्ड नंबर वर्ड क्या है? डेलीब्रेट। डेलीब्रेट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। ठीक। इस वर्ड के बारे में मीनिंग की बात करें, जैसे आपको कुछ भी पता है, ठीक है, पता होने के बावजूद भी वो आप काम जानबूझ कर रहे हैं, वर्ड क्या बोलेंगे? डेलीब्रेट। साइनोनिम्स नोइंग। नोइंग मतलब आप लोग जानते हैं, जानते हुए भी आपने जानबूझकर वो काम कर दिया। वेंट ऑन वर्ड हो गया। कॉन्सियस वर्ड हो गया। एंटोनिम्स क्या होगा? आपको वो काम पता नहीं लेकिन अचानक वो काम घटित हो जाए। एक्सीडेंटल, अनइंटेंशनल, हैस्टी वर्ड आपके हो गए। ये क्या होंगे? डेलीब्रेट के एंटोनिम्स। और इसके अदर वर्ड जो एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, जैसे कि इनहेरेंट लिख सकते हैं। एंटोनिम्स में वर्ड एक मिलेगा एग्जाम में, बहुत अच्छा वर्ड, इनहेरेंट वर्ड हो गया। इसके अलावा एक वर्ड और मिलता है, इनब्रेड वर्ड हो गया। अगर साइनोनिम्स में वर्ड देखी, साइनोनिम्स में आपको एक वर्ड मिलेगा फॉरेन। फॉरेन के अलावा एक वर्ड बहुत अच्छा आता है आपका इररिलेवेंट। इररिलेवेंट, ये वर्ड आप लोग लिख लेंगे अपने कॉपी में। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आप लोग, टॉर्मेंट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। इसका मतलब होता है टॉर्मेंट, अगर आपको तोड़ दिया जाए। टॉर्मेंट को याद करो, अगर आपको तोड़ दिया जाए। जब आपको तोड़ दिया जाता है तो आपको क्या होता है? कष्ट। क्या होगा? कष्ट होगा। आपकी हार्ट को किसी ने क्या किया? ब्रोक कर दिया, ब्रेक कर दिया या ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया। तो आपको क्या हुआ? कष्ट हुआ। आपको क्या हुआ? दुख हुआ। तो वर्ड क्या याद रखेंगे आप लोग? टॉर्मेंट। याद हुआ वर्ड? मीनिंग यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है एगोनी। एगोनी मतलब क्या होता है? दुख, दर्द, पीड़ा। साइनोनिम्स ऑप्शन में क्या मिलेंगे? सफरिंग। सफरिंग दो बार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। एंग्विश मतलब आप जब मुसीबत में होते हैं, आप जब मुसीबत में होते हैं तो आपको क्या मिलता है? कष्ट ही मिलता है ना कि आपको सुख वहां पे मिलेगा। अगर टॉर्मेंट वर्ड से एंटोनिम्स पूछेगा तो मतलब आप सुख हैं। कैसे सुख में है? आप आराम की लाइफ जी रहे हैं, अपनी लाइफ। प्लीजर बोल सकते हैं,
कंटेंटमेंट बोल सकते हैं, हैप्पीनेस है, आप जॉय हैं। जॉय के अलावा भी और वर्ड होते हैं आपके, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे डिलाइट वर्ड हो गया, डिलाइट वर्ड आप लोग लिख लेंगे। इसके अलावा एक वर्ड फन हो गया, फन के अलावा लर्क हो गया, लर्क के अलावा एक वर्ड मिलेगा रॉइट वर्ड हो गया, रॉइट के अलावा पिकनिक, पिकनिक में जाते हैं तो कैसे जाते हैं आप, हंसी मजाक से जाते हैं, आराम से जाते हैं, न कि आप कष्ट भरे हुए से जाते हैं। एंटोनिम्स में क्या वर्ड और हो सकते हैं, जैसे हेल आपको नरक में डाल दिया गया तो आपको कष्ट मिलने, जैसे आपको अभिशाप दे दिया गया तो आपको कर्स वहां पे बोल सकते हैं। जैसे आप पे कोई आपदा वगैरह आ जाए तो वर्ड क्या बोलेंगे, क्लैमिटी, क्लैमिटी मतलब आपदा आ गई तो आप कष्ट में हो गए। एफ्लिक्शन वर्ड एग्जाम में बहुत आता है, ड्रे वर्ड हो गया आपका, आप अगर डर जाते हैं तो आप कष्ट में आ जाते हैं। तो टॉर्मेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, कष्ट में आना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे 5 नंबर, एलिगेंस, एलिगेंस पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड का क्या है, नाउन। अब इस वर्ड के बारे में समझेंगे क्या होता है एलिगेंस। एलिगेंस जैसा एक ऐसा वर्ड है, जैसे कि आप किसी राजा के यहाँ एक दरबारी हैं, क्या है आप दरबारी हैं, राजा के यहाँ आप क्या है एक दरबारी हैं, ठीक है। आप ऐसे दरबारी हैं राजा के यहाँ जो राजा के प्रति क्या है आप वफादार हैं, क्या है आप वफादार हैं, न उसके साथ छल ना कपट करते हैं, जो बात बोलनी होती सही बात बताते हो, ना कि झूठ आप उससे बोलते हो। तो वफादारी कहलाना आप वर्ड क्या यूज करेंगे, एलिगेंस वर्ड। मीनिंग यहाँ पे वफादारी, लॉयल्टी देख सकते हैं। साइनोनिम्स फेथफुलनेस, फिडिलिटी हो गया, एडियरेंस हो गया। इसके अदर वर्ड और क्या हो सकते हैं, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे एक वर्ड फिल्टी होना, फिल्टी के अलावा अफेक्शन हो गया, बहुत अच्छा वर्ड है एग्जाम में मिलेगा, इसका भी मतलब क्या होता है वफादारी होना। ट्रूथ होना, ऑनेस्ट होना, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है ईमानदार होना, ठीक है। रिलायबिलिटी होना, विश्वास के लायक होना आप लोग, तो रिलायबिलिटी वर्ड आप लोग बोल सकते हैं। एंटोनिम्स अब क्या होगा एलिगेंस वर्ड का, इसके एंटोनिम्स ऐसे होंगे, एक ऐसा दरबारी था, मतलब राजा के यहाँ 4 दरबारी थे, 4 में से 3 क्या हुए दरबारी वफादार निकल गए, एक दरबारी ऐसा क्या हुआ वो वफादारी नहीं निकला, मतलब ईमानदारी, मतलब आप अपने राजा के प्रति ईमानदार नहीं है। तो वर्ड क्या एंटोनिम्स में मिलेंगे आपको, डिसलॉयल्टी, ट्रीचरी, डिसऑनर। इसके अदर वर्ड और क्या है, परफिडी, बहुत बढ़िया वर्ड है। परफिडी का मतलब क्या होता है, आप वफादार नहीं है, आप झूठ बोलते हैं, सच नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, 6 नंबर वर्ड बिलीव, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। अब बिलीव वर्ड को समझेंगे क्या होता है। बिलीव एक ऐसा वर्ड है जैसे कि आप पर कोई लांछन वगैरह लगाया जाए, आपके कैरेक्टर पर कलंक लगा दिया जाए, लेकिन आपने वो काम किया नहीं है, लेकिन आप पर कलंक लगाकर साबित कर दिया गया कि आपने ये काम किया है। तो विलिप का मतलब क्या था, कलंक लगाना या फिर डिस्परेज करना। साइनोनिम्स में वर्ड क्या मिलेंगे मेरे बच्चों, एक वर्ड बहुत अच्छा आता है एग्जाम में, ध्यान रखना आप लोग, डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब क्या होता है, बदनाम करना, डिफेम कर देना, मतलब बदनाम करके आपको फेमस करना, रिवाइल कर देना। अदर वर्ड और क्या मिलेंगे आपको, डिस्क्रीट करना, डिस्क्रीट करना। इसके अलावा लेबल करना, लेवल, ह्यूमिलिएट करना, ह्यूमिलिएट का मतलब क्या होता है, बेइज्जती करना आपके, इंसल्ट करना आपको, इंसल्ट आप लोग लिख सकते हैं, आपकी बेइज्जती वगैरह हो रही, इंसल्ट हो रही, कलंक अगर आपके कैरेक्टर पर आपके चरित्र पर कलंक लग गया तो आपकी बेइज्जती होगी। तो वर्ड क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, विलिफ। एंटोनिम्स में अब बात करेंगे, आपके कैरेक्टर पर क्या हुआ, कलंक वगैरह लगाया गया, आपको इंसल्ट किया गया, आपकी बेइज्जती की गई, ठीक है, चरित्र पर आपके दाग लगाए गए, चरित्र पर आपके सवाल उठाए गए। एंटोनिम्स अगर इस वर्ड के ध्यान रखेंगे, जब एंटोनिम्स की बात करेंगे तो आपके चरित्र पर तारीफ करना, क्या करना, तारीफ करना, या फिर मेरे दोस्त प्रशंसा करना। इससे रिलेटेड वर्ड एग्जाम में आपको एंटोनिम्स में मिलेंगे। तो वर्ड है आपके कमेंड, ऑनर, एग्जॉल्ट। इसके अलावा एक वर्ड और ध्यान रखेंगे आप लोग, ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई मतलब ये क्या होता है, आप ग्लोरी की तरह से चमक रहे हैं। अप्लाउड वर्ड,
अप्लाउड, आपको अप्लाउड किया जा रहा है मतलब आपकी तारीफ की जा रही है, आपकी प्रशंसा की जा रही है, ना कि आप पर चरित्र पर लांछन लगाए आपके जा रहे हैं। वर्ड आपका कंप्लीट है बिलीफ। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं हम लोग, अगले वर्ड की ओर। वर्ड है आपका इम्बेसाइल। इम्बेसाइल पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। इस वर्ड के बारे में जानेंगे, इसका मतलब क्या होता है। इम्बेसाइल का मतलब होता है एक तरीके से आप नए नए किसी शहर में जाते हैं और आपको उस शहर के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है, तो आप उस शहर में मूर्खता वाले काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इम्बेसाइल का मतलब क्या होगा? मूर्ख। वर्ड याद हुआ? इम्बेसाइल का मतलब क्या होता है? मूर्ख। वर्ड क्या याद रखेंगे आप लोग? फुलिश, इडियोटिक, डंस। ये एग्जाम में आपको मिलेंगे एंटोनिम्स में। आप क्या हैं? इंटेलिजेंट हैं, जीनियस हैं, इंटेलेक्चुअल हैं आप। ठीक है, आप बुद्धिमान वाले काम करते हैं, ना कि आप मूर्खता वाले काम करते हैं। तो वर्ड क्या ध्यान रखेंगे आप लोग? इम्बेसाइल वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे, 8 नंबर वर्ड, आउटरेजियस। आउटरेजियस पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। आउटरेजियस का मतलब समझेंगे यहाँ पे, मैं वर्ड लिख दे रहा हूँ जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा। आउटरेजियस, आउटरेजियस का मतलब जैसे कि कोई राजा है, राजा जो है और जो राजा की प्रजा है, राजा अपनी प्रजा के प्रति बहुत बेरहम है, सजा बहुत कड़ी देता है, बेरहम है, माफ नहीं करता है, उसको सजा देना तो दे देता, फांसी लटकाना तो लटका देना। तो आउटरेजियस का मतलब क्या था? बेरहम होना। यहाँ पे क्यूरल वर्ड मतलब निर्दयी है, अब्यूजिव है, आप गाली वगैरह देते हैं, डिग्रेडिंग करते हैं, ऑफेंसिव करते हैं। एंटोनिम्स की अगर इस वर्ड के बारे में बात करें, आउटरेजियस, तो राजा जो है, एक राजा ऐसा है जो अपने प्रजा के प्रति बहुत एक्सेप्टेबल है, मतलब बेरहम नहीं है, बहुत दयावान है प्रजा के प्रति, बहुत अच्छे से पेश आता है अपने प्रजा के प्रति, एक्सेप्टेबल है, जो प्रजा की बात होती है उसे एक्सेप्ट करता है, उस बात को मानता है, एक ऐसा राजा होता है। तो ये आपका एंटोनिम्स में हो जाएंगे, जैसे माइल्ड हो गया, इनकॉन्स्पिक्यूअस आपका वर्ड हो गया। इसके अलावा अदर वर्ड और हो सकते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लेंगे। नॉर्मल, इसके अलावा टिपिकल, इसके अलावा ऑर्डिनरी वर्ड हो गया, बहुत साधारण है, ऑर्डिनरी आपका हो गया। ऑर्डिनरी के अलावा एक वर्ड और मिलता है, यूजुअल। यूजुअल हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है, ये वर्ड आपके एंटोनिम्स में मिलेंगे। साइनोनिम्स के अदर वर्ड क्या होता है? बिजार जैसे हो गया, आप लोग लिख लेंगे बिजार हो गया। स्ट्रेंज हो गया, स्ट्रेंज मतलब खतरनाक है, आप खतरनाक है तो आप ऑड हैं, ऑड हैं तो बिल्कुल बेकार हैं, आप यूनिक हैं तो मतलब सबसे आप अलग बिहेवियर के हैं। इरेटिक हैं, आप क्यूअर हैं, क्यूअर का मतलब बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब स्ट्रेंज खतरनाक होना। वर्ड आपको समझ में आया? वर्ड आपको याद हुआ? नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, कंपैशन। कंपैशन पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। किसी के प्रति कम आना, कम मतलब आना, किसी के प्रति आना, तो मतलब उसके प्रति आप सहानुभूति निभा रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं उसके प्रति आप क्या हैं? दयावान है, तो कंपैशन वर्ड बोल सकते हैं। दया वर्ड है आपका पिटी। साइनोनिम्स एग्जाम में सिंपैथी, फीलिंग, आपकी ऐसी फीलिंग है जो दूसरों की फीलिंग को देखकर आप उसके ऊपर दया करने लगते हैं। मर्सी है आप वहाँ पे। मर्सी के अलावा एक वर्ड और ध्यान रखेंगे, जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है? आप उदारवान हैं, आप तुरंत दे देते हैं, जो मांगता है वो तुरंत दे देते हैं। आप सेंसिटिविटी हैं, क्या है आप? सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशील है आप वहाँ पे, या फिर बोल सकते हैं रुत आप हैं वहाँ पे। रुत के अलावा एक वर्ड आता है ह्यूमैनिटी, आप मानव में रहते हैं, ना कि जंगली जानवरों की तरह रहते हैं आप। ह्यूमैनिटी मतलब क्या होता है? आप जानवरों की तरह की नहीं रखते, मानव के तरीके से पेश आते हैं, ना कि जानवरों की तरीके से उसके प्रति प्रेत आप मतलब पेश आएंगे वहाँ पे। एंटोनिम्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जब दया दिखा रहे थे तो अब वहाँ पे क्या करेंगे? दया नहीं दिखाएंगे वहाँ पे। एंटोनिम्स में क्रुएल्टी दिखाएंगे मतलब निर्दयी होंगे, इंडिफरेंस होंगे सबसे अलग होंगे, हार्टेड होंगे मतलब उससे घृणा करेंगे, नफरत करेंगे, या फिर उसे नापसंद करेंगे। डिसलाइक वर्ड आता है बहुत एग्जाम में, नापसंद करना। नापसंद के अलावा एक वर्ड आता है एनिमोसिटी, मतलब अपने दुश्मन बना लेते हैं, अपने दुश्मन समझ लेते हैं उसको। तो ये वर्ड आपका कंपैशन मतलब सहानुभूति निभाना, मतलब आप दयावान है किसी के प्रति, ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका फिजिबल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव।
और फिजिबल का मतलब होता है किसी भी काम को संभव करना, न कि उस काम को असंभव कर देना। काम को क्या करना, संभावित करना या संभव करना। बोल सकते हैं वर्ड प्रोएबल, साइनोनिम्स प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक हो गया, वाईएबल हो गया। एंटोनिम्स में इम्प्रैक्टिकल हो गया, इनफिजिबल हो गया, वो संभव नहीं है, अनलाइकली है। वर्ड आपको समझ में आए? आज के वर्ड आपके इतने ही रहने वाले हैं। वर्ड कैसे लगे आज के वर्ड आपको, अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको प्ले स्टोर में जाना है, द एग्जाम्स पढ़ी लिखना है, वहाँ पे प्ले स्टोर से आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे आपको फ्री वाले सेक्शन पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं फिर इसी जोश और जुनून जज्बे के साथ, कल फिर मिलेंगे और एक न्यू वर्ड की ओर मिलेंगे।